हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल रिएक्शंस एंड देयर इक्वेशंस। इनके बारे में हम पहले ही जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हमारा नया टॉपिक है विच इज रिलेटेड विद द टाइप्स ऑफ रिएक्शंस और द केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या क्या होते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं और यदि हम किसी बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं तो आप देखते हैं कि सबसे पहले जो है कुछ नए बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं और कुछ पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं। जब तक पुराने बॉन्ड्स टूटेंगे नहीं तब तक जाकर के न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट और उसी के आधार पर वी डिसाइड द टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस। हम केमिकल रिएक्शंस के प्रकार को आइडेंटिफाई करते हैं या उन्हें पहचानते हैं। तो चलिए आज हम उन्हीं केमिकल रिएक्शन की सबसे पहली रिएक्शन देखते हैं विच इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिनको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, इसका मतलब होता क्या है। ठीक, इट इज दैट रिएक्शन इन विच द by the combination of different elements a new product get formed, जिसमें हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। तो सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर मैं थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करूं तो मान लीजिए मेरे पास में दो रिएक्टेंट है, दैट इज ए प्लस बी। मेरे पास में दो रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, ए और बी रिएक्टेंट से। ये आपस में क्या हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं। और कंबाइन होने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो रहा है, ए बी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो सच अ रिएक्शन इज कॉल्ड एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दीज आर द रिएक्टेंट्स, ये पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कि जो लेफ्ट हैंड में होते हैं उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, जो राइट हैंड में होते हैं उनको हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। और लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम एरो को यूज करते हैं। तो ये हमारे रिएक्टेंट्स हो गए जो डिफरेंट एलिमेंट्स को शो कर रहे हैं, ए और बी को। बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो कुछ भी फॉर्म हुआ है दैट इज अ प्रोडक्ट विच इज एन ए बी, जिसको हम ए बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ देयर आर सम एग्जांपल्स, अब हमारे सामने कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें सबसे पहला एग्जांपल आता है दैट इज द बर्निंग ऑफ कोल, जिसे हम बर्निंग ऑफ कोल कहते हैं। हमने क्या करा है, कार्बन है ना, कोई भी हमने पेपर लिया, पेपर को हमने बर्न करा। ठीक है, फॉर द बर्निंग ऑक्सीजन इज नेसेसरी, ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो इस कार्बन ने क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा एंड गेट कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया। ठीक है, इट इज ऑल्सो द कॉम्बिनेशन। देखो कार्बन है, ऑक्सीजन से कंबाइन हुआ और किसमें चेंज हुआ, CO2 में, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। द सेकेंड वन इज द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ले रहे हैं, बोथ आर इन द गैसियस स्टेट, दोनों गैसियस स्टेट में, एंड दे गेट कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म द वाटर विच इज इन द लिक्विड फॉर्म। दोनों आपस में कंबाइन होकर के वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द थर्ड वन एग्जांपल इज द क्विकलाइम विच रिएक्ट विद द वाटर। हमने चूना लिया, ठीक है, क्विकलाइम हमारे पास में है, दैट इज CaO विच इज इन द सॉलिड फॉर्म। ठीक है, और इसको समझाने के लिए हम क्या देखते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, चूना जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो हमने इसे लिया, इसको हमने वाटर, उसमें पानी ऐड करा, पानी मिलाया और जो कुछ भी फॉर्म हुआ दैट इज द स्लैगलाइम, जिसको हम बूझा चूना कहते हैं, COH होल ट्वाइस कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू मैं इसे समझा रही हूँ। हियर इज द क्विकलाइम विच इज CaO, जिसे हम CaO कह रहे हैं। इसमें हमने वाटर ऐड करा, ठीक है, दिस इज वाटर, वाटर हमने ग्रेजुअली ऐड करा, they both get react together, आपस में ये रिएक्ट हुए एंड गेट कन्वर्टेड इनटू CaOH होल ट्वाइस। इसे हम CaOH होल ट्वाइस के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। कभी आपने इस चीज को ऑब्जर्व किया हो, किसी के घर में अगर व्हाइट वॉश हुआ हो तो आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हमने चूना लिया और उसमें जब हम पानी मिलाते हैं और जिस कंटेनर में आप उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वाटर को, उस कंटेनर का टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, गर्म हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है, इट मीन्स व्हेन द CaO get react with water,
जब CaO या क्विकलाइन वाटर से रिएक्ट करता है तो कंटिन्यूसली हीट गेट रिलीजेस, हीट जो है वो रिलीज होती है, एंड सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसे जो भी रिएक्शंस होती है उनको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ये कंटेनर लिया है, वाटर हमने इस कैल्शियम ऑक्साइड में ऐड किया और हम इस हाथ के थ्रू इसको देख रहे हैं, तो टेम्परेचर गेट इंक्रीजेस, टेम्परेचर बढ़ जाता है। Such reactions are called as the exothermic reaction in which the heat get evolved, जिसमें हीट इवॉल्व होती है और उसको हम नाम देते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, उन्हें एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है। ठीक, अब इसी के साथ साथ जब हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हो जाता है बेटा, इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है जिसको हम स्लैग्ड लाइन कहते हैं। इट इज यूज्ड इन व्हाइट वॉश, इसको हम व्हाइट वॉश करने के लिए यूज करते हैं। अब हमने क्या कर दिया, दीवार के ऊपर व्हाइट वॉश कर दिया। अब व्हाइट वॉश करने के बाद में ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इट रिएक्ट विद द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ये एटमॉस्फेयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उससे रिएक्शन करता है, और एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद में इट गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट देता है, और ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इट गिव्स शाइनी फिनिश टू द वॉल, ये वॉल को शाइनी फिनिश देता है, मतलब एकदम चमकदार हो जाती है, जो दीवार होती है वो एकदम चमकीली दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो ये कहलाती है दैट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैक्सिमम जो है रिएक्शंस कैसी होती है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होती है। यहाँ पे एक और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल आता है, दैट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जिसमें हम रेस्पिरेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। और यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, व्हाई? ठीक है, हम रेस्पिरेशन को जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन मानते हैं, ऐसा क्यों? मतलब जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हीट गेट इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व होती है या हीट इवॉल्व होती है विच इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्पिरेशन। इट इज दैट प्रोसेस, है ना, इन विच वी inhale oxygen and the food get digested, जिसमें हम ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और फूड का डाइजेशन होता है, जो भी हमने खाना खाया है वो डाइजेस्ट होता है, यानी एक्चुअली उसका ऑक्सीडेशन विल बी टेक्स प्लेस, उसका ऑक्सीडेशन होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दैट इज C6H12O6 which is the formula for glucose. Now its oxidation takes place, अब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, and it get converted into carbon dioxide and water and we gain energy, और हमें एनर्जी मिलती है। क्योंकि अगर हम खाना ही नहीं खाएंगे तो हमें एनर्जी कैसे आएगी, तो जब हमने खाना खाया तो खाने में हमने क्या लिया, ग्लूकोज लिया, हमने चपाती खाई, हमने जो है वो चावल खाया, हमने ब्रेड खाई, बटर खाया। ठीक है, स्पेशली हमने ब्रेड, चावल और चपाती अगर हम खाते हैं तो वो सब क्या है, ग्लूकोज के बने हुए हैं, उनका क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और वो किस में रिलीज हुए, CO2 और H2O में रिलीज हुए। ठीक है, और एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी फॉर्म हुई। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल था इट गेट कन्वर्टेड इनटू द सिंपलर फॉर्म, वो सिंपलर फॉर्म में चेंज हो गया, एंड दे प्रोवाइड अस एनर्जी, वो हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ दैट इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस ऑफ द फूड, उसे फूड का ऑक्सीडेशन कहते हैं, है ना, which is an exothermic reaction because the heat get releases and heat is releases in the form of energy. So this is all about the combination reaction.